बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों के समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, किसी भी अबूरी हुक्म से पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का दोबारा आगाज हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मजहर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि पहले आपको सुनना चाहते हैं, इस केस को सुनने वाला बेंच अब यही रहेगा। अगर बेंच का एक भी मेंबर ना हो तो समाअत नहीं हो सकेगी। तमाम फरीकीन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वकील लतीफ खोसा ने कहा कि केस की शुरुआत 9 जज से हुई, अब 7 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि फौजी अदालतों की तश्कील और सिविलियन ट्रायल केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कार्रवाई से माजरत की। लतीफ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। इस हवाले से किसी इबाम नहीं होना चाहिए कि बेंच 9 रुकनी है या 7 रुकनी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने सबको बुलाया, इसे फुल कोर्ट समझें। लतीफ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस ने एतराफ किया कि वकला पर हमले हो रहे हैं, मैं अपने हमले का पर्चा दर्ज नहीं करवा सकता, मेरा पर्चा एएसआई ने दर्ज करवाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया से अपील है कुछ तो लिहाज करें और कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत वक़ार को दाव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा परीना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि एक शख्स बम बनाकर फेंक रहा है, लोगों की शनाख्त हो चुकी है। उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला अदालत उस्मा ले जाया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में 24 से 25 लोगों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, उन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते और ये रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सबने देखा। एक शहीद की जिस्ते खाकी को तो हमारे दुश्मन ने भी इज्जत के साथ हमारे हवाले किया था, मगर उन लोगों ने इस शहीद के मुजस्मे के साथ क्या सलूक किया। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। गुलाम सरवर खान ने एक बयान में कहा कि सानिया नौमे की मजम्मत करते हैं। कहा कि इस रोज जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लिहाजा पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की मुल्क की बका और सलामती के लिए कुर्बानियां हैं। यादगार शोहदा, जीएचक्यू और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब। उन्होंने कहा कि जीएचक्यू कोर कमांडर हाउस पर नहीं, पाकिस्तान पर के दिल पर हमला हुआ है। मैं इन तमाम नापाक अजाइम और नापाक इकदाम की मुजम्मत करता हूं। गुलाम सरवर का कहना था कि ऐसे जुराइम में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा देनी चाहिए। जिन लोगों ने इदारों के साथ महाजराई की, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा महाजराई पॉलिसी से इख्तलाफ पार्टी के हर फोरम पर किया, हमें महाजराई और इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पेरिस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफा किया। मुलाकात नई आलमी मौदा से मुतालिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फर्माबरदार शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सिगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया।
और खबर यह है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस्लामाबाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि यूनान के साहिल पर कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। इस आने में मुतादिद पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है। उनका कहना था कि हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। इस हवाले से मीडिया को मुसलसल इतला दी जा रही है। तर्जुमान का कहना था कि जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। क्रैग हुक्काम ने 84 लाशें निकाल ली हैं। लाशों की तशखीस DNA के जरिए की जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। 9 मई को शरपसंदों ने रियासती इदारों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI ने इदारों से मुतालिक नौजवानों की गलत जहन साजी की। CPEC लाने वाले नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया गया? वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को CPEC दिया। 15 साल का बच्चा नहीं जानता कि CPEC गेम चेंजर था। नवाज शरीफ अपने दौर में महंगाई फीसद पर लाए, इंडस्ट्री लगाए। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI 9 मई के सानिया के मास्टरमाइंड हैं। हम शफाफ ट्रायल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी तंसीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाकयात में मुलविस अफराद को ऐसी सजा होनी चाहिए कि आइंदा ऐसा वाकया कभी न हो। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि आलमी मीडिया ने चेयरमैन PTI के इंसानी हुकूक के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां अदम इस्तेकाम नहीं। मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार, 10 करोड़ खित्ते गुर्बत की लकीर से नीचे और डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका कर आते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क वेंटिलेटर पर है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगार भूख के मारे समंदरों में डूब के मरेंगे। ये कहते थे हम आएंगे तो दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि डार कहता था डॉलर 200 का करूंगा। अब IMF के लिए अमेरिका बरतानिया के सफीरों के पांव में पड़ा है। जो 50 साल से यहाँ सरमायाकारी कर रहे थे वो भी अपने शेयर बेचकर जा रहे हैं। जब पाकिस्तानी ही सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आईन और कानून की तस्दीक की मौजूदगी में कौन गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आएगा? उन्होंने कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और नेप में मतलूब थे वो हुक्मरान बना दिए गए। जिनको जेलों में होना चाहे था वो गैर मुल्की दौरों पर हैं। पुलिस घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है, चादर और 4 दीवारी को रुस्वा कर रही थी। इतनी मुल्क में गंदुम नहीं काटी जा रही थी जितनी पुलिस झूठी FIR काट रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि झूठे केसों का जुम्मा बाजार और करप्शन का अंबार लगा हुआ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की मईशत के लिए मिलकर सोचना होगा। उनका कहना था कि सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए, आवाम को रिलीफ भी पहुंचाना है। पाकिस्तान का सबसे अवलीन मसला मईशत की बहाली है। सूबाई वजीर का कहना था कि सिंध हुकूमत आवाम के लिए करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। BRT रेड लाइन अच्छी BRT है। बायोगैस पर बसेस चलेंगी। उनका मजीद कहना था कि बसेस में कैमरास लगे हैं, हर चीज मॉनिटर होगी। आवाम का नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। तो मुल्क भर में 24 जून तक शदीद गर्मी की तपिश गोई है। आज से 24 जून के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जे हरारत में बदतरीज इजाफे की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्का है।
और मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए, वादा है मज़बूत तब्दीली नजर आएगी। मुर्तजा वहाब ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वह मुखालफत करेगी, रियासी इदारे अपोजिशन ना करें। उनका कहना था कि शहर में 25 टाउन्स हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI मिलकर काम करें तो ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगे। मेयर कराची ने बताया कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, इस बात का ऐलान हफ्ते के 10 दिन में कर देंगे। चीन के शुमाली जिले में रेस्टोरेंट में धमाके से 31 अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसके साथ 7 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया है। वाकये के सबब इलाके में ट्रैफिक का दाखिला बंद किया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के बायस इस वक्त धमाका हुआ जब रात के औकात लोग बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। और हिम्मत हो तो ऐसी। हज अदायगी के लिए एक पाकिस्तानी ने अपनी माजूरी को अपने जोश, उम्मीद और अज़्म पर हावी ना होने दिया। अपने मजबूत अज़्म और इस्तकामत की बदौलत 43 साला मोहम्मद शफीक बेसाखियों के साथ हज अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गया। मोहम्मद शफीक 30 साल कबल बस हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बायस इनका पांव काट दिया गया था। मोहम्मद शफीक ने अरब मीडिया को बताया है कि काफी रकम बचाने में कामयाब होने के बाद इस साल उनको हज की अदायगी का मौका मिला है और वो मक्का मुकरमा आए हैं। उन्होंने कहा कि घड़ियां गिन रहा हूं, जब मैदान अरफात में खुदा के सामने खड़ा हूंगा, मैं पुरजोश हूं, अपनी बेसाखियों के सहारे शैतानों को खुद पत्थर मारूंगा। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, अदाकार और मेजबान कवाल आफ्ताब ने घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए अपने मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर माफ़ी मांग ली है। कवाल आफ्ताब ने गुज़िश्ता दिनों इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों फॉलोअर्स के साथ सवाल जवाब का एक सेशन रखा। इस दौरान एक खातून की जानिब से घरेलू तशद्दुद से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कवाल आफ्ताब ने उन्हें तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त करने और बिगड़े हुए शौहर को सुधारने की कोशिश करने का दर्ज दिया था। कवाल आफ्ताब का घरेलू तशद्दुद पर पूछे जाने वाले 2 सवालों का जवाब देना था कि उन्हें सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बात अज़ा कवाल आफ्ताब ने अपने मौक़िफ़ को तफसील से बयान करने की गर्ज से एक वीडियो बयान में जारी किया। इस वीडियो बयान के अपलोड करने पर भी घरेलू तशद्दुद को सहने और बदमिजाज शोहर को राह रास्त पर लाने की कोशिश करने से मुतालिक कवाल आफ्ताब का बयान सोशल मीडिया सार्फिन को हजम ना हुआ और उन्हें मजीद तनकीद का सामना करना पड़ा। और खेल की दुनिया से खबर यह है कि कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द पाकिस्तान टीम में वापसी आ जाऊंगा और उनके लिए मुझे रन्स बनाने हैं और विकेटें हासिल करनी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान कादिर ने कहा कि टीम से ड्रॉप होने के बाद हमेशा कैंप में आने की उम्मीद रहती है। बदकिस्मती है कि मुझे स्पिनर्स के कैंप में नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा मोराल बुलंद है क्योंकि मैं हमेशा मज़बूत सोचता हूँ। मुझे पहले रन्स करना है, विकेटें लेनी है, फिर बयानबाजी कर सकता हूँ। उस्मान कादिर का कहना है कि मेरा कमबैक इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर मैं डोमेस्टिक या लीग्स में रन्स करूं और विकेटें हासिल करूं, मेरी कोई मसला नहीं है मेरा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कैंप में क्यों नहीं था, ड्रॉप करने का वही बता सकते हैं जिन्होंने फैसला किया। अब मैंने मजीद सीखना है ताकि कमबैक अच्छा हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।